Good afternoon, everyone. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Am I clearly audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah. A quick confirmation if I'm clearly audible to you all. Can I Yes, have yes. Yes, ma'am. right. Just wanted to understand. I think I'm still getting a lot of messages as far as um, dates are being concerned. कि अपलोडिंग डेट क्या है. अ, अभी भी नागपुर और नोएडा का कॉल लेटर आया नहीं अभी तक. पीआई कॉल लेटर. नोएडा की कॉल्स किस किस को है? नोएडा की कॉल लेटर आई नहीं है, लेकिन जो वेबसाइट पे विजिबल थे वो कंप्लीट नहीं थे, उसमें पीआईआईडी नहीं दी थी। मुझे आया है उनका वो मेरे को डॉक्यूमेंट भी आया। अपलोड करने वाला मेल और इनवाइटिंग वाला मेल। Yes, ma'am, me too. मेरे को भी आया। पर उनका पीआई कॉल लेटर भी अभी आया नहीं है ना, कल आएगा ना? नहीं, हाँ, प्रोबेबली अभी कल ही तक नहीं आएगा। आया। बाकी मेल आ गया है उसका कंफर्मेशन का कि आपका नोएडा पीआई के लिए सिलेक्शन हो गया। एक मिनट रुको, मैंने इन चारों की डेट्स अभी निकाल के रखी थी. इफ आई कैन शेयर थ्रू दी चैट. ओके. कैन यू सी? आपको चैट बॉक्स में कोई मैसेज किया? देखो. यस मैम। ये नागपुर का है. देन नेक्स्ट वन इज हैदराबाद. दिस इज नोएडा. दिस इज पुणे. चार आप चीजें आपको चैट बॉक्स में मिल गई है, सबकी जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं. अच्छा, किसी का गौतम पुणे का हो गया है क्या डॉक्यूमेंट अपलोडेशन कंप्लीट तुम्हारा? हाँ मैम, मेरा हो गया है और उसमें कॉमन ही है कि मतलब जिसका पुणे का है तो उसका हम्म. डिक्लेरेशन और सीवी सेम रहेगा। तो हम्म. और बाकी जो सिर्फ पीआई कॉल लेटर उसमें आई थिंक डालना है, अपलोड करना है मेरे को। क्योंकि पीआई और कॉल लेटर तो सबके अलग अलग आ रहे हैं ना. हाँ, क्योंकि मैंने पुणे का डाल दिया है, नोएडा का अभी तक आया नहीं है। बट उसमें एक हम्म. चीज हुई है कि वो लॉक हो गया है, तो अब आई डोंट नो मैं उसमें डालूं कैसे। कौन सा लॉक हो गया मतलब? मतलब पुणे का जो मेरा डालने का वो था ना, वो लॉक हो गया है। वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं पीआई को डालूं कैसे। सेव एंड कंटिन्यू तो नहीं दबाया था? नहीं नहीं। पुणे का डॉक्यूमेंट अपलोडेशन डेट तो 4 जनवरी तक है. हाँ और पीआई कॉल लेटर डाउनलोड करने के लिए डेट इन्होंने आज की दी हुई है, 2 जनवरी. हाँ। है ना? आज डाउनलोड किया क्या तुमने पीआई कॉल लेटर? नहीं मैम, मेरे को तो पहले ही आ गया था पीआई को लेटर, मैंने आपको भेजा भी था। हाँ. तो तुमने पहले भेजा था. तो गाइस, इसकी इसके एक तो हर एक कैंपस की डेट्स बहुत सारा कंफ्यूज कर रही. सीवी आपको एक ही बनाना है. आप अकेडमिक ईयर जो पुराना सीवी फॉर्मेट है उस पे अभी भी 24-25 है. जस्ट चेंज इट टू 25-26. ऊपर कैंपस का नाम चेंज करते जाओ. कुछ एक जो चीजें सीवी में है जो मैं देख रही थी, जो मेरे पास आ भी रहे थे पर्सनल, जैसे क्लास 10th में सम ऑफ यू आर directly mentioning only the percentage. I would say just give it a sentence. Class 10th attained 60 attained probably 65 percentage in CBSE board. At least बोर्ड का नाम वहाँ पे हाईलाइट कर दो. स्कूल का नाम इज नॉट रिक्वायर्ड, बट बोर्ड का नाम मेंशन वहां पे आप कर सकते हो. ईयर मेंशन करना है तो ईयर मेंशन आप कर सकते हो. सो एक सेंटेंस बना के लिखिए. आईसीएसई में भी आई सॉ समबडी इज ओनली मेंशन ग्रेड ए. सो आपको मेंशन करना पड़ेगा कि ग्रेड ए इन आईसीएस बोर्ड. सो वो थोड़ा सा एक लैंग्वेज लिखिए, obtained या obtained ऐसे करके. काफियों के सीवी आए हैं मेरे पास पर्सनली.
फ्यू पॉइंट चीजें हैं, पॉइंट्स पे डेटा चाहिए, प्रोनाउंस अवॉइड करने हैं हमको, आई हैव सिक्योर्ड, आई हैव ऑब्टेन नहीं चाहिए, पार्टिसिपेटेड, अचीव्ड, सेलेक्टेड, ये कीवर्ड्स होने चाहिए जहां से आपके सेंटेंस शुरू होंगे। एंड थिंग्स हैव टू बी इन द बुलेट पॉइंट। दोज हु आर स्टिल टू मेक सीवी, जिनका अभी भी इन प्रोसेस है, प्लीज वो ध्यान रखें। कुछ एक सीवीज में फॉन्ट की इनकंसिस्टेंसी थी, मतलब अलग अलग जगह अलग अलग फॉन्ट है, वो भी एक आई थिंक बिग नो नो है कि आप फॉन्ट की कंसिस्टेंसी रखें। ठीक है, एक ही फॉन्ट रखें, और जो मेन हेडलाइंस हैं उनको आप बोल्ड कर दें, कि जहाँ पे एक्स्ट्रा करिकुलर लिखा हुआ है या यहाँ पे एकेडमिक अचीवमेंट्स लिखा है उसको आपने बोल्ड कर दिया, उसके नीचे आप बुलेट पॉइंट्स में लिख रहे हैं। ठीक है, हाँ, किसी को भी सीवी दिखाना है, फील फ्री कि एक बार मुझे भेज दो, ग्रामर का ध्यान रखो। ठीक है, few pointers because CV is the first thing which is giving your impression out there. So it has to be clean. Look, it should be clean looking, professional दिखे। कोई ज्यादा ऐसा चैट जीपीटी यूज करने वाला काम है नहीं ये। अपनी लाइफ में जो भी आपने किया है उसको समराइज करके बुलेट पॉइंट्स में लिखना है। पैसेज नहीं चाहिए वहां पे। पैसेज 3 जगह चाहिए आपको, जहां पे आप आंसर पैसेज में लिखेंगे। ब्रीफ सीवी, ठीक है, देन करियर गोल्स पॉइंट में नहीं हो सकते, या मतलब सेंटेंसेस वहां आएंगे। करियर गोल्स एंड व्हाई यू वांट टू ज्वाइन एसएलएस, दीज आर द 3 आंसर्स जहां पे आपको पैरा में आंसर लिखने हैं। ठीक है, किसी को करियर गोल्स पे अभी डाउट है कि क्या मेंशन करना है चाहिए करियर गोल्स में, क्या चीजें, या सबका बन चुका है? Yes, ma'am, done. None? Okay. And why you want to join SLS का आंसर क्या लिखे हैं most of you? Anyone who would like to share their thoughts? हाँ जी, सिर्फ कैंपस का नाम चेंज होगा वहां पे। जिस भी एक्सक्यूज मी कैंपस में आप मैम। अपना सीवी, हाँ, या मैम डॉक्यूमेंट्स अपलोड जो करने हैं, हमको अभी एक ही कैंपस के डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, तो वो बाकी कैंपस के लिए एप्लीकेबल रहेंगे? कल किसी ने मुझे एसएलएस का ऐसा भेजा था, मैम बट यदि मैंने ही पी भेजा था। हाँ, बट पीआई कॉल लेटर अलग अलग मांग रहे हैं, तो आई थिंक दैट प्रोसेस हैज टू बी डन फॉर एवरी कैंपस, ओके मैम। मैम क्योंकि पीआई कॉल लेटर तो हर किसी का डिफरेंट आ रहा है। मैम डिक्लेरेशन मुझे समझ नहीं आ रहा कहाँ से लाइक डालना है, कहीं पर डिक्लेरेशन का कुछ आया तो वो आई डोंट थिंक सो। एनीवन कुड हेल्प? गौतम या आयुष, डिक्लेरेशन? डिक्लेरेशन का जो फॉर्म है, वो जो डॉक्यूमेंट्स का जो लिस्ट दिया है, उसके बगल में ही क्लिक टू डाउनलोड लिखा हुआ है। उसको जैसे ही प्रेस करोगे तो डाउनलोड हो जाएगा। हाँ, वो उसको मेरे से वर्ड में वो ओपन मेरा करके खुल एडिट वो कर मैंने देना। वो मैंने ट्राई किया, वो डॉक्यूमेंट मेरा खुल ही नहीं रहा है। किसी के पास यदि फोन में हो, चैट विंडो पे शेयर होगा क्या? मैम यदि फोन में सेव हो फोन तो। में तो नहीं है, लैपटॉप में है। मैं एक बार Ma'am, बता दे रहा हूँ। how we have to fill that form? Like, do we have to take out the print and then write, or we have नहीं to नहीं write it नहीं, digitally? देखो करना क्या है ना, उसमें जो डैश दिया हुआ है ना, जैसे आई डैश, तो उसमें अपना नाम लिखना है और तुम कौन से कोर्स के लिए सिलेक्ट हुए हो, बीए बीबीए एलएलबी वट एवर योर कोर्स इज, और उसमें वहां पे वो भर के नीचे डेट प्लेस लिखना है, और अपना नाम और स्लैट आईडी और सिग्नेचर डाल के उसको वापस अपलोड कर देना है बस। ये तो सिग्नेचर तो गौतम प्रिंट लेके आप करोगे ना, कि डिजिटल एक्चुअली सिग्नेचर मैम, कैसे होगा? वर्ड पे मैम फोटो इंसर्ट हो जाता है ना, तो उससे हाँ, सिग्नेचर हाँ, डिजिटल सिग्नेचर करना। इंसर्ट हो जाता है। ठीक है, मतलब सॉफ्ट कॉपी में सिग्नेचर आप रखो अपने और वहां पेस्ट कर दो। हाँ, बस वही करना है। सीवी में भी एंड सिग्नेचर की नीड मैम वो भी होगी? सारे क्लैट एलर्ट में सब सिग्नेचर मांगे ही थे, वही वाला सब डाल देंगे। हाँ। हाँ, और एक चीज और है मैम, जैसे किसी को पुणे का कॉल लेटर आया है ना, तो जो हम्म। डिक्लेरेशन आप पुणे का डालोगे वो सबके लिए कॉमन होगा। ओके। हाँ,
उसमें बस नोएडा छोड़ के बाकी दोनों कैंपसेस भी इंक्लूड करने पड़ेंगे अगर सिलेक्शन हुआ है तो। ओके। तो लाइक डॉक्यूमेंट हर कैंपस के अलग करने हैं ना, जैसे मेल आता है डॉक्यूमेंट अपलोड करने का, तो वो सारे कैंपसेस के 4 बार अलग करना है कि? एक्चुअली सीवी और बाकी डॉक्यूमेंट्स एक ही जाएंगे, बस कॉल लेटर सबके अपलोड करने हैं। अच्छा ठीक है। सीवी सिर्फ एक कैंपस का करना है और कॉल लेटर अलग अलग का। और कोई क्वेरी है किसी को? जस्ट जस्ट इन केस कुछ भी आ रहा है, बिकॉज आप सब लोग अलग अलग एंड पे कर रहे हो और यहाँ पे सब एक साथ हो। सो इफ देयर इज एनीथिंग, Ma'am, कोई declaration is different for Pune and Noida, or we have to upload the same, like common one? पुणे के लिए सेम है, जिसका पुणे हुआ है वो चारों उसका सेम है। जैसे अगर तुम्हारा पुणे है तो योर डिक्लेरेशन वुड बी सेम फॉर ऑल द यूनिवर्सिटीज। बट अगर नोएडा के लिए हुआ है सिर्फ, तो फिर वो नोएडा का भी दिया हुआ है कि डिक्लेरेशन फॉर नोएडा अलग से दिया है वो। ये फिर पुणे के और साथ गुरुवीर ने स्लैश लगा दो। अंडरटेकिंग का फॉर्मेट अभी शेयर कर दिया है चैट में, देख लेना एक बार। डॉक्यूमेंट्स को भी एक साथ डालना है बार बार, कि एक ही के लिए डॉक्यूमेंट डालना है और बाकी सब के लिए सिर्फ पीआई कॉल लेटर? सबके लिए पीडीएफ डालना है। नहीं, मैं एक्चुअली ये इसमें अलग अलग ये हेडर्स दिए हुए हैं अपलोड करने के हाँ लिए। अच्छा, वैसे हाँ दिए हुए हैं। मैं ये तो अपनी सीवी के बात हिसाब से पीडीएफ्स बना के, जैसे एकेडमिक अचीवमेंट्स का एक पीडीएफ बनाया और उसको अचीवमेंट्स के अंडर हेड में अपलोड कर दिया, उसको वैसे करना है। पूछ रही थी कि जैसे मैं पुणे के लिए पूरे डॉक्यूमेंट्स और पीआई कॉल लेटर अपलोड करूंगी, तो उसके बाद मेरे को बाकी इंस्टीट्यूट के लिए भी पूरे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, कि सिर्फ वहां के पीआई कॉल लेटर्स अपलोड करने रहेंगे? सिर्फ वहाँ के पीआई कॉल लेटर्स, क्योंकि ओके ओके, वो थैंक यू। सिस्टम आप सब में भेज सब देते हैं वो लोग। कनेक्टेड है ना? हाँ ठीक। हाँ वो भेज देते हैं वो लोग। ओके, थैंक यू। तेरे लिए देखूंगी मैं भी इसमें सेशन। तुमने हाँ, 5 मिनट, यू आर नॉट अटेंडिंग। ये जो पुणे का डिक्लेरेशन होगा उसमें स्लैश डाल के सबका डाल सकते हैं कि नोएडा वो नोएडा सब? मत डालना, बाकी तीनों कैंपस डाल देना अगर सिलेक्शन हुआ है तो। ओके। सीवी में पूछ रहा है कि किस में पूछ रहा डिक्लेरेशन। है? डिक्लेरेशन में कॉमन कंप्लीट फॉर ऑल करना है है। वो, नोएडा के लिए भी कॉमन है वो। नहीं नहीं, नोएडा का अलग है और बाकी तीन कैंपस का अलग है। नहीं, उसमें सीवी में मैं तो ट्राई करके देखा, उसमें अपलोड नहीं हो रहा है। मेरा अपलोड हो गया है। सीवी अच्छा, भी बस एक ही बार अपलोड हो रहा है। तो भाई कितनी बार अपलोड करना है तेरे को सीवी? तो वो एक। सीवी में बस सारे कैंपसेस लिखूं ना कॉमा डाल के, या रहने दूं बस? स्लैश डाल के सारे कैंपस मेंशन कर सकते हाँ ठीक है। जो डिक्लेरेशन भेजा गया है वो तो सिर्फ पुणे का है, तो उसमें स्लैश डालकर नोएडा लिखना है या नहीं? लाइक उसमें सिलेक्शन उसमें हुआ है तो लिख सकते हैं? उसमें नोएडा नहीं लिखना है, नोएडा का डिक्लेरेशन फॉर्म अलग है। अगर चारों कैंपसेस भरे हैं और चारों में सिलेक्शन हुआ है, तो जो पुणे वाला डिक्लेरेशन है, पुणे में स्लैश डाल के हैदराबाद, स्लैश डाल के नागपुर। नोएडा का डिक्लेरेशन अलग जाएगा। ओके, गॉट इट, थैंक यू। और कोई क्वेरी? सी और की है तो लेट्स यूज दिस फोरम, एनी सच थिंग व्हिच कम्स टू योर माइंड। Ma'am, like the certificates, which are like offline certificates, which I have them originally, do I have to self-attest them or only the online ones? एक्चुअली मैम सबको सेल्फ अटेस्ट करना है, दिया हुआ है उसमें सेल्फ अटेस्ट करने के लिए, मैंडेटरी है। तो जब पीडीएफ बनाएंगे उस पे कर सकते हैं ना सेल्फ टेस्ट? मैम मैंने तो हर सर्टिफिकेट का प्रिंट निकाल के उस पर सेल्फ अटेस्ट किया है। अच्छा, कलर प्रिंट निकाला? हाँ। ओके हाँ, क्योंकि ओरिजिनल सर्टिफिकेट पे क्यों हम साइन करेंगे? और वो 12th फिर और जो 10th की मार्कशीट का भी कलर प्रिंट निकाल के उस पर हम्म सेल्फ अटेस्टेशन कर दिया हूँ और फिर उसको अपलोड किया हूँ। तो दोज हु आर येट टू डू दैट प्लीज टेक, अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स पे मत कर देना, बिकॉज वो फिर आगे चल के इशू हो जाएगा।
बेटर आप अच्छी जगह से कलर प्रिंट आउट उसका करा लो, so that it looks as good as original. Yes, ma'am. और जैसे एकेडमिक अचीवमेंट्स में ज्यादा आपके पास यदि कुछ लिखने को नहीं है, आई एम श्योर आपने ओलंपियाड्स में पार्टिसिपेट किया होता है, जस्ट यू कैन राइट अ लाइन, ठीक है। आप आपने किसी सब्जेक्ट में 10th या 12th में क्लास में टॉप 5 टॉप 3 कुछ भी, यू नीड टू कंसिडर दैट एज एन अचीवमेंट। कोई भी पॉइंट सीवी पे, कोई भी जो मेन हेडर है उसको खाली नहीं छोड़ना है हमको, कि वहां पे हमने कुछ नहीं लिखा। कुछ डेटा आपके निकालो लाइफ में, कहीं पार्टिसिपेट किया होगा, सर्टिफिकेट नहीं है कोई इशू नहीं, कोई पार्टिसिपेशन है, ठीक है, कोई वर्कशॉप अटेंड किया हो, कोई समर स्कूल किया हो, एनजीओ वर्कशॉप की हो, कोई पहचान में हो, कोई एनजीओ सर्टिफिकेट भी बन सकता है या कुछ भी बन सकता है। कोई भी, बस हमें चीज खाली नहीं छोड़नी है वहां पे, हर जगह कुछ ना कुछ पॉइंट्स होने चाहिए। जहां तक सीवी की बात है, मैक्सिमम ने तो सीवी भेजा हुआ है मुझे, फिर भी किसी को सीवी में इश्यू है तो एक बार आप सीवी भेज सकते हो। एंड एज सर थोड़े हाइजीन फैक्टर्स जो ध्यान रखने हैं आपको, ग्रामर, पंक्चुएशन, फॉन्ट कंसिस्टेंसी, लेटर्स जहाँ पे आप चाहते हो अटेंशन आए, फर्स्ट पोजीशन या कुछ उसको बोल्ड कर दो, वे यू वांट कि इमीडिएटली स्ट्राइक जाए, ध्यान जाए। ये आप टेक्निक्स यूज कर सकते हो व्हाइल मेकिंग द सीवी। ठीक है, सो आप सबका ये डॉक्यूमेंट अपलोडेशन एंड सीवी कब तक रेडी हो जाएगा? बिकॉज व्हेन वी वांट टू स्टार्ट इंटरव्यू वी वुड वांट अ कॉपी ऑफ योर सीवी। मेरा हो गया है मैम। ओके, मैम सीवी हो गया, डॉक्यूमेंट्स वगैरह आज या कल सुबह तक हो जाएगा ऑलमोस्ट। ठीक है, आयुष में नाम लिखते जाती हूँ, बिकॉज देन उस ऑर्डर में उसमें देन वी विल हैव टू स्टार्ट इंटरव्यूज। तो आयुष आपका सीवी रेडी है, ठीक है, सिया yours डन, एंड हु इज हम लाइक आज completely शाम तक ready हो for this? जाएगा। मैम मैम आज शाम सीवी तक मेरा और अक्षत बना लेंगे हम लोग, तो आज शाम तक हमारा भी हो जाएगा। मैम आज हो जाएगा। ओके, अभी रूप, अनन्या, अक्षर और आर्यन, आप भी बोल रहे हो ना आपका रेडी हो जाएगा? मैम मैम कल तक छवि हो जाएगा। और छवि आपने मुझे भेज दिया है। सक्षम, मैम आज तक हो जाएगा रात तक। तो मेरा भी हो गया। तो एक काम करो, आज रात की डेडलाइन रखो ही, क्योंकि इसके बाद कल से ना वी कैन स्टार्ट विद द इंटरव्यू, क्योंकि हमें भी तुमसे पूछने के लिए मुझे तुम्हारा सीवी चाहिए। मुझे आप रात 12 बजे तक आपका सीवी रेडी है तो आप मुझे भेज दो, ठीक है, आप मुझे सीधा व्हाट्सएप ड्रॉप कर दो। जितने लोग मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं एटलीस्ट मैं उनका नाम ले लेती हूँ, जितने स्क्रीन पे दिख रहे हैं। ओके, एंड देन वी कैन टुमारो, अभी बारिंग में आई हैव लाइक अभी 12-15 लोग हैं, तो हम 3-3 के बैचेस में इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और जब हम इंटरव्यूज के लिए बैठेंगे, अच्छा इस बीच यदि आप में से कोई रिपोर्ट्स दे रहा है या स्कूल जा रहा है वो मेंशन कर दो, ताकि हम आपको उस हिसाब से स्लॉट्स दें। एक तो सीवी चाहिए फॉर द इंटरव्यू, सेकेंडली व्हेन यू विल बी सिटिंग फॉर द इंटरव्यू यू नीड टू बी इन फॉर्मल्स। सो चाहिए, एक मॉक है बट एक फॉर्मल्स पहन के ही इंटरव्यू दोगे आप, और रिकॉर्ड भी होगा, फीडबैक भी देंगे हम आफ्टर इंटरव्यू, सो वो भी आपके साथ में शेयर किया जा सकता है, where you can see where you have to work। ठीक है गुरुवी, सो यू कैन मेंशन, जो लोग प्री बोर्ड्स लिख रहे हैं सेकेंड हाफ ऑफ द डे में दे सकते हैं, आई गेस सेकेंड हाफ ऑफ द डे इज नॉट एन इशू, अब बिकॉज 1:30 बजे तक स्कूल खत्म हो जाता है। 1:30 बजे तक हो जाता है मैम स्कूल। हम्म, तो तो उसके बाद ज्यादा ज्यादा आधा घंटा ही लगना है, हाँ यस मैम। क्योंकि कल और परसों में यदि 1 राउंड ऑफ इंटरव्यू हो गया तो हमारे पास इतना टाइम रहे कि हम एक और बार ले सकें बेस्ड ऑन द फीडबैक दैट इज बीइंग पास्ड ऑन टू यू। और मैम फोर्थ को तो जैसे मैं पर्सनली नोएडा का इंटरव्यू दे रही हूँ फोर्थ को,
तो और अगर तुम्हारा कल ही करेंगे। हाँ, एक काम और कर सकते हो, सीवी के साथ साथ अर्लीस्ट फर्स्ट इंटरव्यू है आपका, उसका डेटा मुझे भेज सकते हो, सो आई कैन टेक दैट ऑन अ प्रायोरिटी बेसिस। फोर्थ को सिया का है, उससे और किसी का है फोर्थ को? फिफ्थ को एनीवन ऑन फिफ्थ? मैम मेरा फिफ्थ को नागपुर का है। फिफ्थ को नागपुर है, ठीक है। और कोई है फिफ्थ को? वंशिका, ओके, राइट। मैं सिक्स एट टेंथ, इनफैक्ट अपनी डेट्स मुझे यहीं डाल दो ना चैट बॉक्स में, मैं डायरी में लिख ही रही हूँ। अमेय का आ गया सिक्स एट टेंथ। आयुष तुम्हारा पाँच छः सात आठ है ना? यस मैम, 5 6 7 8 है। ओके। सिया तुम्हारा चार और सिया चार छः सात, ओके। वंशिका 5 6 12, ठीक है। आई लिव द डेटा फ्रॉम द चैट विंडो लेटर ऑन। कोई और क्वेरी है? इज एनीथिंग लेफ्ट बिफोर क्या फाइनल इंटरव्यू फेस करो? मैम फिर मेरे को कल एक से क्वेश्चन है। मैम मैं 8th और 9th का ली हूँ, तो मैम मैं 8th को नोएडा ले लूँ और 9th को नागपुर। अभी ले लिया है कि लेना है आपको? मैम ले लिया है, लेकिन मतलब चेंज तो कर सकते हैं ना, इसलिए मैम मेरे को क्वेश्चन था। यदि आप चेंज करने का ऑप्शन है तो मैं कहूंगी पहले नागपुर रखो, बिकॉज नोएडा इज बेटर कैंपस, या इन दैट सेंस नोएडा मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यस मैं मैम। एक बार पहले नागपुर दे लूँ फिर नोएडा लूँ। ये ओके मैंने मैम। पहले भी कहा था कि बेटर कैंपसेस हम टूर थोड़ा ना आपकी डेट शीट में लेट आने चाहिए। यस मैम। ठीक है। रही बात फॉर्मल्स की, फॉर्मल्स में उन्होंने लिखा हुआ है या तो इंडियन फॉर्मल्स या वेस्टर्न फॉर्मल्स। Should be a, for boys it should be a plain shirt. Girls it could be a, formal shirt, or wear a nice light colored kurti or something, whichever you're comfortable with. Okay. Why SLS? Yes, somebody is asking why SLS. Your thoughts? कुर्ता पजामा नहीं गुरबी, कुर्ता पजामा नहीं, प्लीज गो फॉर अ फॉर्मल शर्ट। मैम उसमें तो स्ट्रिक्टली फॉर्मल बोला है, लाइक प्रॉपर टाई वाई और ब्लेजर वगैरह। हाँ, और यदि हो सकता है तो पहनो, इफ यू हैव दैट तो पहनो। एंड मैम जितना मुझे कमल भैया ने बताया कि नोएडा के इंटरव्यू में तो वो लोग बहुत प्रोफेशनलिज्म देखते हैं, कि आप हम्म एकदम प्योर स्ट्रिक्टली प्रोफेशनल रहो, अच्छे से ड्रेस करो, नहीं तो दिल आस्क यू टू चेंज एंड देन रीजॉइन। इनफैक्ट somebody told me, किसी किसी ने नोएडा या किसके इंटरव्यू में लास्ट ईयर फॉर्मल्स नहीं पहने थे। इसी तरह तुम लोग थे, किसी ने बताया था कि पूरा यस इंटरव्यू मैम, उसी में मेरे से चला ही। गया था। यस मैम, हाँ। अगेंस्ट पूछा था उसके, और उसके मतलब ट्रू फॉल्स वगैरह क्या गलती है, ऐसा ऐसा करके कुछ भी क्वेश्चन पूछ रहे थे मतलब। हम्म तो स्टिक टू फॉर्मल्स, डू नॉट एक्सपेरिमेंट मच। चलो, बॉयज के लिए बेस्ट रहता है व्हाइट कलर, बेज कलर, लाइट स्काई ब्लू कलर की प्लेन शर्ट्स, इज फॉर्मल्स में एज वेल एज। एंड इफ यू आर यूज टू वेयर टाइज, टाई हो घर पे तो गो एट। गर्ल्स के लिए यू कैन गो विद अ फॉर्मल शर्ट। ठीक है, फॉर्मल शर्ट, अवॉइड बिग इयररिंग्स, बाल nicely done, hair to be nicely done, so because you're going to be visible on the camera, so they're also looking at your body language, also looking at how you're uh, you know dressed up, कैसे present कर रहे हो अपने आप को। And for a lot of you, this is really important. I'm sure you understand that. This is after we say flat and alien, this is the best thing that you could be fetching. So बहुत important है to convert the calls. So कोई भी ऐसी
इलॉजिकल चीज या छोटी सी जैसे कह रहे मतलब ये सब क्वेश्चन आने नहीं चाहिए कि हम अवॉइड कर सकते हैं ये कर सकते हैं, नहीं भैया, लेट्स स्टिक टू व्हाट इज बीइंग रिक्वायर्ड बाय द व्हाट द कॉलेज डिजायर्स, बिकॉज यहाँ पे आपको पता है सिम्बी में बहुत सारे मेट्रो के भी स्टूडेंट्स होते हैं, दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर, पुणे, बच्चे भरे पड़े होंगे वहां के, and those are the kids that you're comparing, you're competing with. तो इसलिए इंट्रोडक्शन अपना अच्छे से रिहर्स कर लो, मिरर के सामने बोल के, विद इन 1 मिनट का इंट्रो होना चाहिए आपका, मतलब नेचुरल लगना चाहिए, पर एट द सेम टाइम वो फ्लो आपके दिमाग में अच्छे से बैठा भी होना चाहिए। मिरर के सामने बोल बोल के रिहर्स कर लो अपना इंट्रोडक्शन, 45 to 50 सेकेंड्स वाला, ठीक है। वाई लॉ, वेरी क्लियर आंसर एंड हैज टू बी योर ओन आंसर। अब थोड़ा बहुत, क्योंकि देखो चैट जीपीटी से कोई आप यूज करते हो तो इट गिव्स यू वेरी जार्गनिश वर्ड, डिफिकल्ट वर्ड, वो लैंग्वेज यूज करो जो आपकी नेचुरल लैंग्वेज है, ठीक है। वाई सिम्बियोसिस, वाई लॉ, वाई सिम्बियोसिस के आंसर आप ये नहीं दे सकते हो ब्लैंक की, गुड प्लेसमेंट्स, गुड मतलब प्लेसमेंट की वैल्यू ये है, मतलब पैसे से नहीं कंपेयर करो, आरओआई वर्ड तो मत यूज करना कि अच्छा आरओआई है, बिकॉज जो 5 साल आप स्पेंड कर रहे हो, 5 साल के बेसिस पे आप अपना 25-30 ईयर्स का प्रोफेशनल करियर बेस कर रहे हो पूरा का पूरा। आ नहीं, हमें आई वुड से नोएडा, व्हेन यू वांट मी टू कंपेयर नागपुर विद नोएडा, then in that case Noida is going to offer you more opportunities, more exposure. दिल्ली है, एनसीआर है, डोंट फॉरगेट, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, every other law firm has an office out there in दिल्ली एनसीआर में, एंड दिल्ली एनसीआर में बहुत सारे लॉ कॉलेजेस हैं, तो इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन्स, एमयूएन स्मूथ्स, बहुत अपॉर्चुनिटीज आपको दिल्ली में मिलती है। If the question boils down to Nagpur or Noida, then it has to be Noida. Yeah, Anand is asking, do we have to self-attest the CV? Yes ma'am, we यस do मैम, self attest the CV. हर डॉक्यूमेंट को आपको सेल्फ अटेस्ट करना है। हम्म, ठीक है। तो क्रोनोलॉजी इसमें कहीं नहीं गई है, पूना नोएडा में क्लियर विनर पुणे है, फिर नोएडा है, हैदराबाद, नागपुर, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, 19-20 है, फिर वहां आपकी अपनी पर्सनल चॉइस बॉइल डाउन कर जाती है। हाँ गौतम। मैम कई बार ये सवाल पूछते भी हैं इंटरव्यू में, कमल भैया ने मुझे बताया था कि इफ गिवन एन ऑप्शन हाउ वुड यू रैंक और हाउ वुड यू चूज, ऐसे बहुत सारे इंटरव्यूज में पूछते हैं कि नोएडा के इंटरव्यू में पूछ लिया कि आपको अगर पुणे और नोएडा में दिया जाए तो आप क्या चूज करेंगे, तो बहुत बच्चे नोएडा बोल देते हैं चक्कर में कि उनको अच्छा लगेगा सुनने में, बट इट्स बेटर टू से पुणे, क्योंकि उनको भी अपनी रैंकिंग्स पता है, उस हिसाब से उन्होंने किया है वो चीजें। And internally they are same. Remember that. हाँ Internally, all चारों एसएनएस campuses are connected. हाँ हाँ, तो वो ये ना कि मैं वो बोलूं जो उनको अच्छा लगे, उस चक्कर में मैं गलत बोलूं, वो नहीं करना है। इट्स अ नोन फैक्ट, पुणे कैंपस इज ओवर नोएडा। वहां पे हम ये थोड़ा एडिशनल ऐड कर सकते हैं। यू कैन ऐड द एजेस ऑफ द कैंपसेस, एज इन कि पुणे ज्यादा पुराना है तो एलुमनी है, लेगेसी है, उसको थोड़ा Excuse me, घुमा ma'am. फिरा के बोल सकते हो। हाँ, तनिष्का, you were saying something? Yes, ma'am. Can we mention a reason for choosing Noida? Because as I think the Supreme Court is in Delhi, so according to me, I'll choose Noida for something this reason. So can we mention this or not? If you intend to say कि आपका इंटरेस्ट लिटिगेशन में है, Yes, ma'am. Okay, यदि okay, आप ma'am. लिटिगेशन या जुडिशियल क्लर्कशिप, एक चीज होती है जुडिशियल क्लर्कशिप, where you Yes, work in ma'am. Supreme Court with senior lawyers, So Yes, यदि ma'am. आपका वो देख रहे हो, then probably Delhi would have more things to offer to you. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Yeah. So that answer has to be backed up with proper reasons.
हाँ, एक और चीज ये करनी है कि इन कैंपसेस की वेबसाइट्स को अच्छे से एक्सप्लोर कर लीजिए। भैया कैंपस के डायरेक्टर का नाम पता हो? एसएलएस पुणे की डायरेक्टर कौन है? एनीवन? उनका फेसबुक पे ऐड भी बहुत आता है। किसी को नहीं पता? एसएलएस पुणे की आई डायरेक्टर। थिंक शशिकला गुरपुर है। या शशिकला गुरपुर, कुछ ऐसा नाम है। एसएलएस नोएडा हाँ, के डायरेक्टर कौन है? चंद्रशेखर। रजवाड़े। डीजे राजवंडाली। हाँ सॉरी, डीजे राजभंडारी। तो ये ग्राउंड वर्क रेडी कर लो कि डायरेक्टर्स कौन है, ठीक है, ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट क्या है, उनकी वेबसाइट्स पे प्लेसमेंट्स स्टार्ट्स देख लो। कोई आप प्लेसमेंट्स में उन्होंने कुछ स्ट्राइकिंग फीचर मेंशन कर रखा हो। इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस क्या है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस क्या क्या है उनके कैंपस में, ठीक है। यदि कोई फैकल्टी को उन्होंने मेंशन किया हुआ है जो काफी नोन है या जिन्होंने कुछ अच्छा रिसर्च वर्क किया हुआ है, तो थोड़ा सा वेबसाइट एक्सप्लोर करो आप वहां पे। मैम एसएलएस पुणे की वेबसाइट्स में वो अलमनाई भी मेंशन्ड है, तो उसमें से एक प्रोमिनेंट अलमनाई इज वाइफ ऑफ सीएम डेविड, सॉरी, देवेंद्र फडणवीस। शी इज ओके। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एक्सिस बैंक हाँ आई हाँ थिंक। हाँ। अमृता फडणवीस अमृता भी है। फडणवीस, शी इज हाँ अ सिंगर एज ऑल्सो आई गेस। हाँ, एक्ट्रेस हाँ। एंड सिंगर, सिंगर सॉरी। या तो ये आपको थोड़ा वेबसाइट एक्सप्लोरेशन करो। एनुअल फेस्ट क्या है उनके, ठीक है। एंड इट्स ऑलरेडी आप दिन में इतना इंस्टा सर्व करते हो, 2-3 दिन आप इंस्टा छोड़ के थोड़ा इन 4 कैंपसेस की वेबसाइट्स का हर एक एंगल देखो। देखो इस तरह का रिसर्च वर्क चाहिए होगा। एंड यदि आप ये करोगे, हो सकता है आपने सीवी पे अभी अपलोड कर दिया है वाईएसएलएस, जो भी आपको समझ में आया आपने लिख के अपलोड कर दिया, बट हो सकता है ये जब आप 3-4 दिन रिसर्च वर्क करोगे, इंटरव्यू में कभी यदि वाईएसएलएस आता है तो शायद आंसर बेटर फ्रेम्ड होगा। मैम कोई ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं क्या, जैसे मैंने सिर्फ पुणे नोएडा और नागपुर भरा था, तो ऐसा हम्म पूछ सकते हैं पुणे नोएडा और हैदराबाद भरा था, तो ऐसा पूछ सकते हैं कि तुमने नागपुर क्यों नहीं भरा? Why did you choose only these 3 colleges? आई डोंट थिंक सो दैट्स गोइंग टू बी अ क्वेश्चन। मैम मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखे थे तो उसमें पूछा था, मतलब एक भी अगर आपने कैंपस नहीं भरा तो उसका रीजन मांगते हैं कि आपने क्यों नहीं भरा है। तो रीजन मैक्सिमम क्या हो सकता है कि आप उसको अच्छा कंसिडर नहीं करते हो, या नागपुर इज क्लोजर प्रोबेबली बाय टू योर लोकेशनल लोकेशन। एडवांटेज, मतलब मेरे हिसाब से लोकेशन एडवांटेज नहीं था, मेरे घर से बहुत दूर है, कनेक्टिविटी का इशू है, मतलब ऐसे कुछ ना कुछ रीजन साइड कर सकते हैं उस पर। तो ये भी एक हाँ प्रोबेबल चीज आप रेडी कर सकते हो इफ Yes यदि मैम। आपने चारों नहीं भरे हैं तो। एंड Yes बीए बट मैम। बीबी उसमें मैम मैक्स। कोर्सेज के लिए भी झंझट होता है कि अगर आपने बीए लिया है तो बीबीए क्यों लिया, हम्म उसका भी स्ट्रॉन्ग रीजन देना पड़ेगा, अगर नहीं दे पाए तो फिर वो वैसे हो जाता है कि मतलब रीजन। एंड आई थिंक मैम वो सिटीज वाला एक रीजन हो सकता है नागपुर का कि एडवांटेज नहीं है, एंड दूसरा हैदराबाद का लैंग्वेज बैरियर या कुछ बोल सकते हैं, या अब फैमिली नहीं अलाउ कर रही होगी, ऐसा कुछ बोल सकते हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हैदराबाद का कैंपस भी शायद शहर से बहुत दूर है। अराउंड 40 किलोमीटर्स। सो यू विल हैव टू थिंक जो कैंपस आपने अप्लाई नहीं किए। ये सब पॉइंटर्स है ना, प्लीज एक पेपर पे लिखते जाओ आप। ये अभी में भी आपको याद रहेगा, पर ये सारी चीजें कि हमको इनके आंसर्स बनाने हैं, ठीक है। एंड आंसर्स इसके साथ में हाँ, तो दूसरी चीज आयुष ने कही कि यदि आपने दोनों कोर्सेज के लिए अप्लाई किया हुआ है, बीए एलएलबी एंड बीबी एलएलबी के लिए भी, तो वो आंसर्स भी रेडी होने चाहिए। और प्रोबेबली हो सकता है एंड में आपको ऐसे भी अटका दे कि गिवन अ चांस यू कुड चूज अमंग द टू, विच वुड यू चूज, यदि आप पे ये पूछा जाए। मैम Ma'am, in case लिटिगेशन। in a ma'am, in case in a particular campus, if you are shortlisted for one of the courses, like if I've been shortlisted for BBA and not BA, and हम्म if I wanted to pursue BA, like if you ask me personally, then BA is what I consider the first for me. It's my हम्म priority.
But as I've been selected for BBA, so should I go on saying BBA or should I be honest and say BA? नहीं देखो, जैसे ये कमल के साथ भी हुआ था कि ही वांटेड टू बीए पर उसे मिला बीबीए, उसने बीबीए ज्वाइन किया एंड बीए के लिए भी इंटरेस्ट शो किया था। लेटर ऑन जब बीए में सीट्स अवेलेबल हुई, क्योंकि नोएडा से बहुत सारे बच्चे पूना मूव हुए थे जब कॉलेज शुरू हो गया उसके बाद भी, फिर बीए में सीट्स वेकेंट हुई थी तो ही वाज ऑफर्ड अ सीट इन बीए एलएलबी। बाय द टाइम ही वाज सेटल्ड इन हिज कोर्स, सो ही डिसाइडेड टू स्टिक ऑन टू बीबीए एलएलबी। बट अब वही वाली बात है, वेयर इज मोर इम्पोर्टेंट देन व्हाट। यदि मान लो इक्वलेंट कोई कॉलेज है जहाँ पे आपके पास बीबी एलएलबी है तो आप वो छोड़ने की स्थिति में हो। यदि नहीं है, दिस इज योर ओनली शॉट, तो फिर जो कोर्स मिलेगा उसमें जाओ। लेटर ऑन यदि कॉलेज अलाउ करता है कि सीट्स खाली है, दोज हु वांट टू चेंज देयर स्ट्रीम कैन गिव योर प्रेफरेंस, दैट्स एन ऑल टुगेदर डिफरेंट स्टोरी। No, actually, I'm asking that in an interview, if they ask me, like if I give the interview for Pune and they ask me that what would you choose, BA or BBA? तो But आपका as स्ट्रीम I've क्या been है shortlisted, छवि? what ma'am? आपका स्ट्रीम क्या है 12th में? Ma'am, PCM plus CS. ओके, तो आप तो ना ह्यूमैनिटीज के हो ना कॉमर्स के हो। Yes, ma'am. ओके, सो फिर आपका अपना रीजन क्या है कि क्यों आप बीए की तरफ मोर इंक्लाइंड हो? Uh, Ma'am, if I have to be very honest, that I always wanted to pursue arts in my 11th and 12th, but as there is not much scope and not people are so much pleased with that subject, that's why I was influenced to take PCM. ओके, And also my inclination towards maths, that's why I was convinced to take PCM. एंड नाउ यू हाउ विल बी, अब आप कैसे सेट उसको आंसर करोगे कि आप साइंस से इसमें आ रहे हो? जस्ट बिकॉज आप पेरेंट्स का प्रेशर नहीं, अब वो आपको उन्होंने स्ट्रीम चूज करने की वो दे दी है No, परमिशन। actually I have framed the answer like I can use whatever I have learned with PCM in the law field. I framed the answer in that way. गुड, आई एम गोइंग टू आस्क यू दिस इन इंटरव्यू, आई हैव नोटेड इट डाउन। ठीक है, Yes, ma'am. Sure. श्योर। और किसी का कुछ ऐसा है, कोई ऐसा है जो कॉमर्स का है, बीए में जाना चाहता है, बीए पहली प्रेफरेंस है, क्या कुछ आंसर सोच रखा है? मैम मेरी है। हम्म। मैम मेरा तो वही उसी से कनेक्टेड है कि मैंने जब वो डिबेट्स वगैरह करना चालू की और एकदम रिसर्च किया उसके बारे में, तो आई फाउंड बीए अ बेटर सूटेबल ऑप्शन फॉर मी, क्योंकि मेरा कॉमर्स में तो मन लगता नहीं था अकाउंट्स वगैरह में कभी, और मुझे थ्योरी सब्जेक्ट ज़्यादा पसंद आते थे, तो इसीलिए मैंने बीए को ज़्यादा प्रेफरेंस दी है। ओके, okay, so and I think now you can also add up that you've of lately you've enjoyed writing as well. तुमने कहा ना थ्योरी एंड सब्जेक्ट पसंद है। हाँ, वो लिटरेचर टाइप्स के मतलब सब्जेक्ट्स मुझे ज़्यादा पसंद आए हैं, एंड मैं उसी पे रिसर्च वगैरह भी करता रहता हूँ इन सारी चीज़ों पे, तो वो एक टेंडेंसी है मेरी कि मैं बीए की तरफ जाऊँ। ओके, और बीबीए मिला तो? बीबीए मिला तो फिर करना पड़ेगा, अब हम्म। क्या करेंगे करना पड़ेगा। क्योंकि जिम्बीज में जैसे हमें पता है बीए के कट ऑफ हायर होते हैं बीबीए से, तो मेरिट में भी जिनके ओवरऑल मार्क्स ज्यादा बनेंगे उनको उनको बीए बीबीए में, मिलता है, हाँ उनको बीए बीए मिलता है। मिलेगा, देन बाद में बीबीए अलॉटमेंट्स होंगे। हम्म। ठीक है, मैम एट द सेम टाइम, हाँ जी। मैम आई पर्सनली आई एम कंफ्यूज दोनों में, बिकॉज ऐसा है कि समवॉट आई हैव हर्ड कि इन फ्यूचर इफ पीपल वांट टू परस्यू कॉर्पोरेट लॉ, एक प्रेफरेंस या एज मिल जाता है उन लोग को जिन्होंने बीबीए एलएलबी किया, तो नहीं, वो उस चीज में। had that been केस तो एनालिस्ट नालसर के बच्चे क्यों होते कॉर्पोरेट में? वहां नहीं, तो बीए ही होता है। कॉलेज में तो ऑब्वियसली है, बट इफ ऐसा लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट प्राइवेट, यहाँ पर इफ कोई प्रेफरेंस देगा तो ऐसा कुछ होता है? नहीं नहीं, ये देखिए सिर्फ ये दो प्रोग्राम इसलिए हैं क्योंकि अप्रूवल नहीं मिलता है नंबर ऑफ सीट्स के लिए बीसीए, हम्म। एंड देन बाद में वो लिख देते हैं कि ह्यूमैनिटीज के हो तो बीए करो, कॉमर्स के हो तो बीबीए करो। बाकी तो साइंस के बच्चे भी जाके करते हैं।
True. एनएलएस का 30% बैच साइंस है और वो ह्यूमैनिटीज पढ़ रहा है. इनफैक्ट लॉ के लिए वी नो, टू अंडरस्टैंड लॉ वी नीड टू अंडरस्टैंड हिस्ट्री, पॉल साइंस एंड एवरीथिंग. दैट्स व्हाई आई थिंक जो कोर्स जो एनविजन हुआ था, जब एनआर माधव मेनन ने स्टार्ट किया था कॉन्सेप्ट बीए 5 ईयर लॉ वाला, इट वाज स्टार्टेड एज बीए एलएलबी. क्योंकि लॉ को है ना, वी नीड टू नो द बैकग्राउंड्स ऑफ हाउ इट हैज शेप्ड अप. बट बीबीए में आपको एक वो मिल जाता है दैट इन फ्यूचर यू कैन परस्यू एमबीए ये करके. वो बीए के साथ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है. ओके. हाँ, there's आई no थिंक no such thing. सब्जेक्ट एडवांटेज होता है कि इफ यू आर स्टडिंग अकाउंट्स तो आप फाइनेंशियल अगर लॉ में जाना चाहते हो तो देन दैट वुड बी एन एडवांटेज, या आपको टैक्सेशन से रिलेटेड कुछ करना है तो बीबीए में फिर एडवांटेज होगा, बट उसके अलावा इट्स नॉट दैट ऑफ अ हम्म. डिफरेंस। मैम तो वो अभी तो वैसे भी किसी का श्योर रहता नहीं है, सो दिस डिसीजन हाँ कंफ्यूजिंग नहीं हो जा रहा है. अरे अभी इतना मोस्टली यू कैन मतलब अलाइन. कि ये स्पेसिफिकली ये तो स्टेट कर ही सकते हैं ना, मतलब कॉमर्स में बैकग्राउंड था तो फिर मैं सोच रहा हूँ बीबीए इसलिए कर बीबीए. लूंगा, हाँ क्योंकि एक ना एक स्टैंस तो लेना ही पड़ेगा उसमें, आप कंफ्यूज होके नहीं नहीं वो छोड़ तो लेना सकते कि पड़ेगा. तुम मैं इन जनरल पूछ रही थी मैम से कि मुझे समझ नहीं आ रहा है व्हाट डू आई वांट टू. तेरा तो रीजन कॉमर्स है ना, तो हाँ यू रीजन कैन साइड कर बी ना. देना चाहिए कि बट आई बैकग्राउंड है डोंट कॉमर्स में एंजॉय तो कॉमर्स बीबीए. दैट मच. इनिशियल फिल्टर तो यही है हमारे पास, ठीक है, कि हमने जिसमें 12th किया. क्योंकि हम इससे हटके कुछ भी जाएंगे, डेविएट करेंगे, तो देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क जो हमारे एंड पे पड़ता है. तो इजीएस्ट चॉइस तो वही है कि हमने वापस हमने 12th में क्या किया हुआ है, उसी के बेसिस पे हम बीए या बीबीए डिसाइड कर रहे हैं. मैम मेरे साथ ये लास्ट ईयर हुआ था नागपुर के इंटरव्यू में कि मेजर पार्ट ऑफ माय इंटरव्यू वेंट इनटू इकोनॉमिक्स, क्योंकि दे सॉ कि मैं कॉमर्स से हूँ, और देन दे हम्म. आस्क्ड मी कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पसंद है, तो एंड इकोनॉमिक्स एक थोड़ा फेवरेट सब्जेक्ट लगता है, तो उसके बाद मेजर हम्म. पार्ट ऑफ माय इंटरव्यू वाज इकोनॉमिक्स और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, एंड हम्म. देन दैट वाज डन। 10-15 मिनट का इंटरव्यू हुआ एंड आई गॉट अ कॉल फिर वहां से। फाइनल तेरा हो गया था ना? हाँ नागपुर हो गया था। गाइस, हाँ, एक आध जो 12th में है बच्चे अभी, प्लीज अपना फेवरेट सब्जेक्ट भी थोड़ा ब्रश अप करके रखना. यदि इफ आस्क्ड which subject you enjoy most or what's your favorite subject, prepare the narrative, then you should be able to answer at least 8 on 10 questions. And वैसे भी आप अभी प्रीपोर्ट्स की तैयारी कर रहे हो, तो आई डोंट थिंक दैट्स डिफरेंट, डिफिकल्ट थिंग. तो कल मॉर्निंग में कौन कौन दे सकता है जो प्रीपोर्ट्स नहीं दे रहे हैं? आई टेक 4 to 5 volunteers for tomorrow morning. So you should be one of them because एक तो कल तुम्हारा परसों ही है, कल 3 तारीख है. मैम मॉर्निंग में ऑनलाइन देना है ना कि सेंटर आके? नहीं, अपने एक्चुअली इंटरव्यूज भी तो ऑनलाइन ही है ना. हाँ। ना तो ऑनलाइन ही करेंगे ना, उसमें रिकॉर्ड भी हो जाएगा. हम्म, ठीक है मैम। सिया, छवि, महक, अनन्या, अभी बस 4 नाम आ गए हैं. इज 1 PM ओके? मैम मैं भी दे दूंगा अभी रुक। Yes, ma'am. ठीक है, अभी मैं यस 5 ही मैम। लोग ले रही हूँ फॉर द मॉर्निंग सेशन. ठीक है, 1 o'clock in the afternoon. 1 is fine, ma'am. ठीक है. आई ऑल्सो नीड योर सीवीज रात तक कंप्लीटेड, मतलब जिसमें कोई फर्दर चेंज नहीं हो. ठीक है, फॉर्मेट एक बार देख लो, मुझे रात तक व्हाट्सएप कर दो अपने सीवीज. Ma'am, you will be taking. नहीं, देयर बी 2-3 people, Okay. so not just one. Ma'am, one last question because it's not clear. Like Hmm. that means the certificate I have in front of me, I have to sign there itself, right? कौन सा? सॉरी छवि. The certificates that I have, original that I have got from my schools, I have to sign there itself नहीं नहीं वो नहीं. and मत कर upload देना। it. के उसके कलर प्रिंट आउट निकालना
और हाँ नीचे जहाँ खाली स्पेस होगी ना उसमें लिख देना सेल्फ अटेस्टेड छवि खत्री और फिर साइन कर देना। या फिर छोटा छोटा सिर्फ लिखना, बड़ा साइन नहीं। करके अपना नाम भी लिख सकते हो इफ बड़ा स्पेस नहीं है तो अपना साइन करके नाम लिख दो नीचे, क्योंकि मैंने बहुत सारे सीरीज देखे, कमल भैया ने एग्जांपल भेजे थे तो उसमें साइन करके सिर्फ नाम भी लिखा हुआ था, तो वैसा भी कर सकते हैं। और इसमें ऑनलाइन Okay. सिग्नेचर And नहीं then डाल I have to सकते। upload the print that I will take out, right? करेक्ट। हाँ, उसको पीडीएफ Okay. बना के फिर Thanks. अपलोड करना। तो मैं ये ऑनलाइन सिग्नेचर नहीं डाल सकती, ऑनलाइन नहीं कर सकती इसको सेल्फ अटेस्ट। वुडंट मेक सेंस, फिर वहां पे वो अलग से अजीब दिखेगा, और वो ठीक वही है। बेटर रहेगा अगर हाँ प्रिंट आउट कर रहे हो तो।